तरफ कि जो चीज़ हम चाहते हैं वो कैसे हासिल कर सकते हैं, अपनी थॉट्स को हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम पैसा चाहते हैं, अगर हम कोई रिलेशनशिप चाहते हैं, अगर कोई हम हेल्थ चाहते हैं, फेम चाहते हैं, कामयाबी चाहते हैं, हम किस तरीके से हासिल कर सकते हैं, उसकी तरफ आते हैं। देखिए क्या कोई बताएगा कि हमें या रोज़ाना के एतबार से कितनी थॉट्स आती होंगी, कितने ख़यालात आते होंगे? एनीवन कोई गैस कर ले भले, रोज़ाना कितने हमें ख़यालात आ सकते हैं? कोई भी गैस, 15, 16 हज़ार, 2000, 100, 150, कितने आते होंगे? अनलिमिटेड आते हैं। देखिए दुनिया के अंदर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ वो कहता है कि दुनिया के अंदर सिर्फ 2% लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं, सिर्फ 2% लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं। सोचने का मतलब क्या है कि बाकायदा उनका एक टाइम है सोचने का कि भाई अपनी कामयाबी के बारे में सोचना, सक्सेस के बारे में सोचना। सिर्फ 2% ऐसे हैं जो सोचते हैं। 5% लोग ऐसे हैं, 5% ऐसे हैं जिनको वहम होता है कि वो सोचते हैं, यानी वो सोचते नहीं है लेकिन उनको लग रहा होता है कि हम सोच रहे हैं। बाकी जो परसेंट हैं 93% वो सोचते ही नहीं है, वो सोचते ही नहीं है। और अगर पाकिस्तान के हिसाब से देखा जाएगा तो 1% से भी कम शायद सोचते होंगे, 1% से भी कम। अब मैं बताता हूँ आपको कि एक इंसान को, एवरेज इंसान को, नॉर्मल इंसान को रोज़ाना के अतबार से ख़यालात कितने आते हैं। और ये ख़यालात हम खुद नहीं ला रहे होते, ये अनकॉन्शियसली आ रहे होते हैं हमें। देखें एक इंसान को एक दिन में 60,000 थाट्स आती हैं, 60,000 ख़यालात एवरेज एक नॉर्मल इंसान को रोज़ाना 24 आवर्स के अंदर आ रहे होते हैं। तो मेरे ख़्याल से माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ना आसान है लेकिन ख़यालात को कंट्रोल करना मुश्किल है। K2 की पहाड़ी के ऊपर चढ़ना आसान है लेकिन इन 60,000 थॉट्स को अगर हम कंट्रोल करने बैठ जाएं, अब मैं इसको कंट्रोल करूँ, मैं इसको कंट्रोल, तो पूरा दिन लग जाएगा इसी में, ख़यालात कंट्रोल नहीं हो सकते। तो हमें कोई अल्टरनेट तरीका ढूंढना पड़ेगा ना कि भाई हमारे ख़यालात भी हमारे कंट्रोल में आ जाएँ, पॉजिटिव थॉट्स हमारी हो जाएँ, हम कामयाबी की तरफ जाएँ। तो इसका बहुत आसान रास्ता है जी, बहुत आसान रास्ता। थॉट्स जब तक कंट्रोल नहीं हो सकते, जब तक हमारी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं हो सकती। फीलिंग्स जो है ना, फीलिंग्स ये हमारी थॉट्स को कंट्रोल कर रही होती हैं। जिस तरह हमारे एहसासात हमें आते हैं उसी तरह हमारे ख़यालात भी हमें आते हैं। अगर इंसान अच्छा महसूस करेगा तो अच्छे ख़यालात आएंगे, अगर इंसान बुरा महसूस करेगा तो बुरे ख़यालात आएंगे। यानी हाँ, अगर हम फीलिंग्स के ऊपर, और फीलिंग्स को तब्दील करना बहुत आसान है, फीलिंग्स को अपने कंट्रोल में करना ये बहुत आसान है। थॉट्स को तो नहीं कर सकते लेकिन अगर फीलिंग्स को हम कर लें तो अल्टीमेटली हमारे थॉट्स भी हमारे कंट्रोल में हो जाएंगे और हम कामयाबी की तरफ जाएंगे। अब फीलिंग्स को किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, देखें मैं आपको 3-4 बातें बताऊंगा जिस तरीके से आप फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं और पूरी ज़िंदगी इंशाल्लाह आपके काम आएंगी वो। पहली बात कि फ़ीलिंग्स को हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं आप, पहले जो स्टेप है वो है अपने अंदर ग्रेटिट्यूड की फीलिंग्स पैदा करें। ग्रेटिट्यूड किसे कहते हैं? शुक्रगुजारी को। अपने अंदर शुक्रगुजारी वाली फीलिंग्स पैदा करें। देखिए जितनी भी नेगेटिव थॉट्स हमें आती हैं ना, वो इसलिए आती हैं क्योंकि हम हमारी जो फीलिंग्स होती हैं वो ग्रेटिट्यूड वाली नहीं होती, हम नाशुक्रे बन जाते हैं। नाशुक्री की वजह से सारे हमें नेगेटिव ख्यालात जो है ना आने शुरू हो जाते हैं। अगर हम शुक्रगुजारी वाली ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दें, टोनी रॉबिन्स कहता है कि अगर इंसान पाँव रखे ना अपने सुबह उठने के बाद बेड से, तो कहे थैंक यू, अपने गॉड को कहे, अपने अल्लाह को कहे, अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं सुबह आज उठ गया हूँ। आंखें खोले फिर कहे थैंक यू। जा रहे हैं इंसान वॉशरूम की तरफ कहीं जा रहा है तो चलने की सलाहियत अल्लाह ने बिल्कुल सही रखी है, उस पर भी थैंक यू कहे। रात को सो रहा है तो सोते वक्त भी शुक्रिया अदा करेगी, अभी मैं सो जाऊँगा, मुझे नींद आ जाएगी, इतनी बड़ी नेमत मेरे पास है। इसके अलावा दर्जनों चीज़ें आप कभी लिखिएगा अपनी किताब में, अपनी नोटबुक के अंदर, कितनी चीज़ें हैं जो हमें मिली हुई हैं रब की तरफ से जिसका हम शुक्र अदा कर सकते हैं। हमारे भाई, हमारे बहनें, हमारे बीवी, हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप, तमाम चीज़ें वो हैं। तो इनको देख देख के हम अपना शुक्र अदा करें। ग्रेटिट्यूड की फीलिंग्स हमारे अंदर होंगी, आप खुद महसूस करेंगे चंद दिनों के अंदर कि पॉजिटिव थॉट्स आपके अंदर आने लग पड़ेंगे। नेगेटिव थॉट्स आने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि इंसान नाशुक्र तब बनता है जब इंसान अपने अंदर कोई कमी महसूस कर रहा होता है, यार मेरे पास ये चीज़ नहीं है। तो जब आप ग्रेटिट्यूड की फीलिंग्स अपनाएंगे, पॉजिटिव थॉट्स आएंगी, तो अल्टीमेटली आपकी थॉट्स भी कंट्रोल में हो जाएंगी। तो ये फर्स्ट स्टेप था, ये फीलिंग्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। अगला स्टेप क्या है? अगली बात यह है कि लव योर सेल्फ। अगली बात क्या है? लव योर सेल्फ। देखिए आज हम अच्छी गाड़ी से मोहब्बत कर लेते हैं, अच्छी बिल्डिंग देख के उससे मोहब्बत हो जाती है, अच्छे कपड़ों से मोहब्बत हो जाती है, अच्छी वॉच से मोहब्बत हो जाती है, कोई मोबाइल खूबसूरत देख लिया उससे मोहब्बत हो जाती है, किसी बंदे से मोहब्बत हो जाती है। लेकिन आज इंसान अपने आप से मोहब्बत नहीं करता, आज इंसान अपने आप से मोहब्बत नहीं करता, इसीलिए नेगेटिव थॉट्स जगह पकड़ लेती हैं दिमाग के अंदर। अगर हम अपने आप से, देखिए इसकी इतनी अहमियत है कि एक राइटर गुजरी है, उनका नाम है चार्ल्स लुइस एल है, फीमेल राइटर हैं, अभी भी मौजूद हैं, काफ़ी एजड हो चुकी हैं। तो इनके पास कभी भी कोई काउंसलिंग के लिए आता था ना, टीबी का पेशेंट्स या कोई कैंसर का पेशेंट या कोई क्रॉनिक डिजीज़ का पेशेंट आता था, तो उनका वो इलाज पता है कैसे करती थी? वो कहती थी कि शीशे के सामने खड़े हो और शीशे के सामने खड़े होने के बाद अपना नाम लेकर कहो कि फ़लाँ आई लव यू, कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ।
मैं तुम्हारे कानों से मोहब्बत करता हूँ। यानी इंसान अपने आप से कह रहा है कि मैं तुम्हारे बाजुओं से मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हारे चेहरे से मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हारी आंखों से मोहब्बत करता हूँ। चंद दिनों के बाद ऐसे बहुत से पेशेंट उसके पास से गए हैं जो उसके पास ये बीमारी लेकर आए और कैंसर का नामो निशान नहीं रहा, बग़ैर ट्रीटमेंट के टीबी का नामो निशान ही नहीं रहा। इंसान जब अपने आप से मोहब्बत करता है तो खुद ब खुद अच्छे ख्यालात उसको आना शुरू हो जाते हैं, खुद ब खुद अच्छे ख्यालात। तो अपने आप से मोहब्बत करें, ये दूसरा पॉइंट था, लव योर सेल्फ। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है थिंक एबंडेंस। थिंक एबंडेंस। देखिए, मनफी ख्यालात इसलिए हमारे दिमाग के अंदर आते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारे लिए बहुत कम ज़राए जो है ना रखे हुए हैं। हमारे पास पैसा नहीं है, हम किस तरीके से कामयाब हों। हमारे पास हमें बोलना नहीं आता, स्पीकिंग पावर नहीं है, हम किस तरीके से कामयाब हों। हमारे पास एजुकेशन नहीं है, हम किस तरीके से कामयाब हों। हमारे पास जॉब्स नहीं है तो किस तरीके से हम कामयाब हों। ये सारी बातें आती हैं। जब आप ये सोचेंगे ना थिंक एबंडेंस, इसका मतलब क्या है कि बहुत कुछ रखा हुआ है हमारे लिए, अल्लाह ने बहुत कुछ रखा हुआ है। देखिए, हमें अल्लाह ने किस लिए बनाया? अपने लिए बनाया, अपनी इबादत करने के लिए बनाया। लेकिन अल्लाह ने जो दुनिया बनाई है ये किसके लिए बनाई है? बताएगा कोई? जी, हमारे लिए। अल्लाह ने जो दुनिया बनाई है ये हमारे लिए बनाई है। देखिए, चाँद का निकलना, सूरज का निकलना, बादलों का आना, बारिश का होना, ये ज़मीन के अंदर से जितने सारे फ्रूट्स निकल रहे हैं, वेजिटेबल्स निकल रही हैं, और जितनी भी दुनिया के अंदर अजाइबात हो रही हैं, किस लिए बने हुए हैं? ताकि हम इससे फ़ायदा उठाएँ, हम इससे फ़ायदा उठाएँ। तो थिंक एबंडेंस, सोचेंगे बहुत कुछ अल्लाह ने रखा हुआ है हमारे लिए, बहुत कुछ रखा हुआ है। जब ये सोचेंगे तो खुद ब खुद पॉजिटिव थॉट्स आपके अंदर आना शुरू हो जाएंगे। तो तीसरा स्टेप था। फोर्थ स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये वो स्टेप है जो आपको फॉलो करना है। जब भी आपको किसी चीज़ की ख्वाहिश हो, कोई आपको कामयाबी चाहिए, कोई भी चीज़ चाहिए, तो आपको ये स्टेप आपको ज़रूर फॉलो करना पड़ेगा इन 3 स्टेप्स के साथ साथ। स्टेप क्या है? बेसिकली स्टेप को सब डिवाइड में करूँगा 3 बातों के अंदर। पहली बात, आस्क। जब भी आप कोई चीज़ मांगना चाहते हैं, आपको किसी चीज़ की ख्वाहिश हो, तो उसका पहला स्टेप क्या है? आस्क। आप सबसे पहले वो मांगें। देखिए, आज हम में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर 30 मिनट्स अकेले के अंदर बैठ के अपनी वो तमाम ख्वाहिशात मांगी हों अपने रब से। शायद ही ऐसा कोई होगा। और हम पे रोते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, हम कामयाब होना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाते, हमारी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही। हमने तो कभी मांगा ही नहीं अल्लाह से। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा ज़बरदस्त जुमला है कि कभी भी अपनी औकात देकर अल्लाह से ना मांगो, बल्कि उसकी शान देखकर अल्लाह से मांगो। वो तो सब कुछ दे सकता है तुम्हें, सब कुछ उसी का है, पूरी दुनिया उसकी है, पूरी कायनात उसकी है, ज़मीन आसमान उसके हैं। तो हम क्यों नहीं मांगते उससे? कभी मांग के तो देखें कि अल्लाह मैं ये बनना चाहता हूँ, आप मुझे ये बना दें। मांगने में क्या हर्ज है? एक ऑथर हैं डेविड शेवार्ड्स, उनकी एक बुक है, ज़रूर पढ़िएगा, कि द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, यानी बड़ा सोचने का जादू। उसमें वो कहता है बड़ा सोचने में हर्ज ही क्या है? इंसान सोचे तो सही बड़ा, अगर बड़ा कर नहीं सकता तो सोच तो सकता है। ये सारी बातें जो ये आइंस्टाइन कैसे बना? बड़ा सोचने से बना, क्रिएटिव सोचने से बना। एडिसन कैसे बना? बड़ा सोचने से बना। महात्मा गांधी कैसे बन गए? बड़ा सोचने से बन गए। ये सारी चीज़ें बड़ा सोचने से हो रही हैं। तो हम बड़ा सोचें, हम मांगें, जो भी हमारे दिल के अंदर ख्यालात पैदा हो रहे हैं, ख्वाहिशात पैदा हो रहे हैं, दिल खोल के मांगे। वो दिल खोल कहते हैं कि जो चीज़ इंसान आंसू बहा के मांगता है, गिड़गिड़ा के मांगता है, वो चीज़ इंसान को ज़रूर मिलती है। मिलने की वजह क्या होती है? आंसू बहाना मिलने की वजह नहीं होती, अंदर का पैशन, अंदर का जज्बा, अंदर का एंथुसियाज्म, वो असल वजह होती है। तो जिस चीज़ के लिए आप मांग रहे हैं अल्लाह से रो के, और जो है ना उसका इजहार कर रहे हैं, आज पहला स्टेप पूरा कर रहे हैं, तो आपको वो ज़रूर मिलेगी। ये भूल जाएं कि आपको नहीं मिल सकती। अगला स्टेप, मांग तो आपने लिया। बहुत से ऐसे होते हैं कि जो मांग तो लेते हैं वो चीज़, उसका ख्यालात तो दिल में लेकर आ जाते हैं, आस तो कर लेते हैं, लेकिन इस चीज़ में डेफिशिएंसी होती है, बिलीव में। देखिए, आपने जो चीज़ मांगी है, फॉर एग्जांपल एंड्रयू कार्नेगी का ख्वाब था कि मैं सबसे अमीर तरीन आदमी बनूँ, मैं कामयाब आदमी बनूँ, लेकिन उसको ये बिलीव था। अगर उसको यकीन ना होता तो कभी भी वो अमीर तरीन आदमी ना बनता। अगर देखिए, बिलीव की डेफिनेशन पता है आपको क्या है? बिलीव की डेफिनेशन, टोनी रॉबिन्स एक ऑथर है, वो बिलीव की डेफिनेशन लिखता है कि बिलीव जो है ना, बिलीव ये एक ऐसा, यानी यकीन उसको कहते हैं जो इंसान की ज़िंदगी को ताकत देता है, इंसान की ज़िंदगी को पावर देता है। बिलीव कैन मूव माउंटेन्स, सही बात है नहीं है? बिलीव पहाड़ों को हिला सकता है। इंसान का यकीन अगर मजबूत हो, हवाओं के रुख को मोड़ सकता है। इंसान का यकीन अगर मजबूत हो तो समंदरों की लहरों को मोड़ सकता है। देखिए, ये बिलीव ही तो था, बिलीव था ना ये, कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबी के मिंबर के ऊपर बैठ के एक सहाबी को, जो मीलों दूर हैं किसी पहाड़ी के अंदर, उस लश्कर को आवाज़ लगाते हैं कि ए सारिया, तुम पहाड़ के पीछे हो जाओ, ये तुम पहाड़ के पीछे हो जाओ। तो मीलों दूर आवाज़ पहुँच रही है, किसकी वजह से? यकीन की वजह से, यकीन की वजह से। ये बिलीव ही तो था कि जो महात्मा गांधी जैसा गरीब इंसान, जिसके पास ना पहनने को कपड़े, ना कोई उसके माँ बाप कोई बड़े जागीरदार, ना कोई उसके पास रिसोर्सेज, लेकिन क्या किया उसने? अंग्रेज़ों को भगा के रख दिया उसने।
हिंदुस्तान की सरजमीन से। तो ये बिलीव कितने बड़े बड़े काम करा रहे हैं, बिलीव पैदा करें। बिलीव की एक और डेफिनेशन बनती है और बड़ी दिलचस्प है कि हमें जो भी ज़िंदगी के अंदर मिलता है, जो भी अचीवमेंट्स हमें मिलती हैं, जो भी रिकॉर्ड्स हमारे हैं, जो भी हम बड़े काम करते हैं, वो इसकी वजह से करते हैं। बिलीव नहीं है, यकीन माने कुछ भी नहीं कर सकते आप। तो पहला स्टेप क्या था? आस्क, जो है आपकी दिल में ख्वाहिश हो उसको मांगे। सेकंड स्टेप इज़ बिलीव, जो है उसके ऊपर यकीन करें कि ये मुझे ज़रूर मिलेगा, और किस तरह मिलेगा इसके ऊपर फोकस ना करें, वो मालिक की मर्ज़ी जिस तरह आपको दे सकता है, बस आपको यकीन करना है कि आपको मिलेगा। थर्ड स्टेप इज रिसीव। इसके दो मतलब हैं। एक मतलब यह है कि आपने यकीन भी, आपने मांग भी लिया, आपने बिलीव भी कर लिया। एक मतलब इसका ये निकलता है कि जब आपके पास अपॉर्चुनिटी आए, चाहे वो आपको लग रहा हो कि इसमें 1% ही मेरे लिए कामयाबी होगी, आपको लग रहा हो कि जो अपॉर्चुनिटी मेरे पास आ रही है सामने किसी भी शक्ल में, इसमें 1% भी मेरे लिए कामयाबी है, आपको वो अपॉर्चुनिटी क्या करनी है? रिसीव करनी है। ये इसका पहला मतलब है। दूसरा मतलब क्या है? जिस बात पे आपने यकीन किया ना कि ये चीज़ मुझे मिलेगी, उसका आपको इतना यकीन हो कि आप ये समझें कि मुझे वो चीज़ मिल चुकी है, आई एम ऑलरेडी हैविंग इट, मैं इसको अभी अपनी ज़िंदगी में महसूस कर रहा हूँ। अगर आपने पैसा मांगा है तो आप ये तसव्वुर करें कि मैं लखपति हो चुका हूँ, करोड़पति में हो चुका हूँ। एक बुक है द सीक्रेट, रोंडा बायरन की, वो कहती है कि अगर किसी गाड़ी को देखो तो ये कहो कि आई कैन बाय इट, मैं इसे बाय कर सकता हूँ। अगर किसी बिल्डिंग को देखो, आई कैन बाय इट, मैं इसे ख़रीद सकता हूँ। भाई बड़ी से बड़ी चीज़ को देखो, खरीद सकता हूँ मैं इसे। ये है रिसीव की ताकत। और जिसने 3 स्टेप ये पूरे कर लिए उसको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी। अब मैं आपको 2 एग्जांपल्स दूंगा। एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा पैसे की, क्योंकि हर मुल्क तरक्की नहीं कर सकते जब तक उसके पास पैसा ना हो। और एक मैं आपको एग्जांपल दूंगा हेल्थ की, किस तरह दो लोगों ने पैसे को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। पैसे का मतलब कामयाबी को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, और किस तरह लोगों ने हेल्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, और जब नामुमकिन था ऐसे वक्त में। एक बंदा है, उसका नाम है जैक कैनफील्ड। ये जो नाम बता रहा हूँ आप सर्च कर सकते हैं सारे जाके ना। एक बंदा है, उसका नाम है जैक कैनफील्ड। ये बड़ा गरीब इंसान था, तो इसके जहन में इसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ा। तो उसने सोचा, मैं उस वक्त ये $8,000, इतना भी गरीब नहीं था, $8,000 साल के कमाता था। ये $8,000 ये साल के कमाता था। तो उसने सोचा यार ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर सही है तो क्यों ना मैं तसव्वुर में लाऊं कि मैं $100,000 साल के कमाऊं, $100,000 साल के कमाऊं। उसने कहा ठीक है। सोचा उसने, पहला स्टेप आस्क, बिलीव एंड रिसीव, तीनों स्टेप के ऊपर पूरा उतरा वो। अब कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि उसने एक किताब लिखी थी। किताब का नाम था चिकन सूप फॉर द सोल। उसने एक किताब लिखी थी। तो अल्टीमेटली उसके जहन में आइडिया आया कि अगर मैं इस किताब को इसकी मैं 4,000 कॉपीज़ में सेल करता हूँ इतनी अमाउंट के अंदर, तो मेरे पास एक साल में $100,000 मेरे पास हो जाएंगे। वो हैरान हो गया जब उसके दिमाग में आइडिया आया। कहा कि पहले भी किताब मौजूद थी, कई साल हो गए थे, लेकिन ये आइडिया मेरे दिमाग में नहीं आया था। आइडिया कब आया? जब ये 3 स्टेप वो पूरा उतरा। देखिए, जब इंसान सोच लेता है तो खुद ब खुद रास्ते बनना शुरू हो जाते हैं। हो सकता है कि आपको ऐसे लोग मिल जाएँ जो आपकी कामयाबी का सहारा बन जाएँ, आपके ऐसे ख़यालात जो है ना दिमाग के अंदर आ जाएँ, आपको मुख्तलिफ़ किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएँ। तो किताब तो पहले भी थी, लेकिन ये आइडिया नहीं था। ये आइडिया तब आया जब ये 3 स्टेप के ऊपर पूरा उतरा। तो उसने अपनी इसके बारे में एक लेक्चर दिया कॉलेज के अंदर, अपनी किताब के बारे में, उसका इंट्रोडक्शन के बारे में कि ये मेरी किताब है। और लेक्चर देने के बाद एक उसको लेडी मिली जो कि मीडिया से उसका ताल्लुक़ था। उसने कहा कि मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप इस किताब के बारे में पूरे अमेरिका को बताएं इसके बारे में, ताकि आपकी बुक और ज़्यादा जो है वो सेल हो जाए। तो वो फिर हैरान हुआ। उसने कहा कि ये लेडी खुद चल के नहीं आई मेरे पास, ये भेजा ही किसी ने। ये किसकी वजह से हुआ? ये आज बिलीव और रिसीव की वजह से हुआ है कि वो लेडी का मिलना, वो कॉलेज के अंदर लेक्चर देना, फिर वो जहन में मेरे आइडिया आना, फिर उसने वो अपना बताया टीवी के ऊपर, मैं ये करना चाहता हूँ। और एक साल में उसने $92,000 कमाए। $8,000 से $92,000 उसने साल के कमाए। चाहता था $100,000, लेकिन वो 8,000 कम हो गए, कोई मसला नहीं, लेकिन कितना उसने डिफरेंस आया। तो डेट इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एक और बंदा था, वो एक प्राइस था, क्रिश्चियन। वो बड़ा ये परेशान था कि भाई मैं किस तरह तालीम के लिए काम करूँ, मैं किस तरह इंस्टीट्यूट बनाऊँ कोई ऐसा, और मैं किस तरह एजुकेशन के लिए काम करूँ, उसके फ़रोग़ के लिए। तो लेकिन उसके पास वसाइल नहीं थे, ज़राए नहीं थे। उसको ज़रूरत थी $1 मिलियन की, $1 मिलियन की ज़रूरत थी। अब उसने ये तीनों स्टेप्स पे पूरा उतरा, आस्क, देन बिलीव, देन रिसीव। उसने कहा मुझे मिल चुके हैं $1 मिलियन, यकीन भी कर लिया कि मुझे मिलेंगे। चंद दिनों बाद उसके जहन में ख़्याल आया कि क्यों ना मैं पम्फलेट और पोस्टर्स वगैरह पूरे अपने सिटी में डिस्ट्रीब्यूट करवाऊँ, और उसका मौजू ये हो कि अगर मुझे $1 मिलियन मिल जाए तो मैं क्या करूँगा। मौजू ये हो कि अगर मुझे $1 मिलियन मिल जाए तो मैं उन $1 मिलियन का क्या करूँगा। पूरे उसने सिटी में अपने पम्फलेट जो है ना डिस्ट्रीब्यूट करवाए, और एक अपना लेक्चर रखा एक चर्च के अंदर, और वहाँ पर उसने ये लेक्चर दिया।
कि अगर मुझे $1 मिलियन मिल जाएँ तो मैं उनका क्या करूँगा। तो जैसे उसने ये लेक्चर दिया और लेक्चर देने के बाद ही एक बंदा जो है वो करोड़पति अरबपति आदमी उसके पास आया, कहा कि आपको ये चाहिए, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, कल आप मेरे ऑफिस में और ये कर लेके चले जाओ। कर लेके जिस आदमी के पास $1 नहीं था एक इंस्टीट्यूट बनाने के लिए, उसको $1 बिलियन दिए उस बंदे को, उस क्रिश्चियन प्राइस को। और आज वो जो इंस्टीट्यूट उसने बनाया था वो आर्मन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से अभी भी मौजूद है। तो किस तरह यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है।